हाय गाइस, वेलकम टू चारी एक्सप्लेन्स। तो मरजाना आतिश से माफ़ी मांग रही होती है और बोलती है कि मुझसे गलती हो गई, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाती, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। फिर वो बोलता है कि तुमने कुछ नहीं किया, तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है, ठीक है। तो अब हमें ना इस टॉपिक पर बात नहीं करना चाहिए, अब हमें ना इस चीज़ को बंद कर देना चाहिए। तो फिर वो बोलती है कि फिर भी बट मुझसे ना बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे सच में ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुमने मुझे प्रोवोक किया था ये सब करने के लिए और मुझसे वो हो गया। क्या कोई ऐसे किसी को फ़ोर्स करता है क्या उसको शूट करने के लिए? तो आतिश ना उसको बोलता है कि हाँ, हाँ, तुम्हें भी तो बहुत जल्दी थी। तुमने दरवाज़ा खोलने की जगह मुझे ही छोड़ दिया। मरजान कहती क्या बोल रही हो ये तुम? बोलता है कि तुमने इसलिए तो शूट किया था ना तुम मुझे छोड़ सको। वो बोलता है कि तुम बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो। तो वो बोलता है कि तुम भी कम ज़िद्दी नहीं हो। तो मरजान फिर उसे कहती है कि तुम बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो, ठीक है ना? तुम इतने ज़्यादा ज़िद्दी हो ना, मुझसे भी ज़्यादा ज़िद्दी हो। स्टबबॉर्न ताहिर, ज़िद्दी ताहिर। सो फाइनली गाइज मरजान ने आतिश को एक्सेप्ट कर लिया एज अ ताहिर। फाइनली सो फिर उसके बाद ना वो बोलते हैं कि हाँ मैं तुमसे तो कम ही ज़िद्दी हूँ, तुम हो ज़िद्दी मरजान। तो फिर वो बोलती है चलो देखते हैं, ठीक है चलो कौन पुल से नीचे गिरता है। तो ना आतिश उसको पकड़ लेता है और अपने पास ऐसे ना खींच लेता है और उसकी तरफ ऐसे देखने लगता है। तो मरजान को जैसे वो खींचता है ना तो मरजान भी ना उसकी तरफ ऐसे देखने लगती है। तो फिर वो बोलता है कि मैं तुम्हें कभी नहीं गिरने दूंगा। और इतना कहती ना मरजान सच में उसकी तरफ देखने लगती है और ना वो स्माइल करने लगती है। और जैसे आती है उसको किस करने लगता है ना तो वो फिर दूर हो जाती है। वो बोलती है कि मेरे को ना यहाँ पर अच्छा लग रहा है, यहाँ पर आकर और मेंशन से दूर आकर मेरे को काफ़ी यहाँ पर अच्छा फील हो रहा है। कल तक तो मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं कभी हंस ही नहीं पाऊँगी फिर कभी अपनी ज़िंदगी में, पर आज आज तुम्हारे लिए सब कुछ डिफरेंट लग रहा है मुझे और मेरे को ना यहाँ पर आकर सच में बहुत कुछ अच्छा लग रहा है और थैंक यू सो मच आतिश मुझे यहाँ पर लाने के लिए। तो आतिश ना फिर उसको बोलता है कि कोई बात नहीं, हर दिन तुम्हारे लिए अच्छा होगा, जैसे जैसे दिन बीत जाएंगे ना तो तुम्हारे लिए हर दिन बहुत अच्छा आएगा। और अगर अच्छा दिन ना भी आया तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए वो हर दिन अच्छा बना दूंगा। तुम इतने ईजिली तुम मुझसे पीछा नहीं छुड़वा सकती। तो मरजान ना फिर उसके तरफ देखने लगती है और अपने मन में सोचती है कि वैसे भी मैं तुमसे अपना पीछा छुड़वाना भी नहीं चाहती। फिर ना वो बोलता है कि ये तुम अकेली-अकेली क्यों खा रही हो? तो वो ना उससे उसका स्नैक्स को छीन लेता है और ना वो उसे खाने लगता है। तो मरजान उससे वो स्नैक छीनने लगती है तो बोलती है कि मुझे मेरा स्नैक दो, तुम अपने वाला खा लो। वो बोलता है कि नहीं, मुझे तो यही खाना था, तुम्हारे वाला ज़्यादा टेस्टी लग रहा है। तो फिर ना वो मरजान को ऐसे पकड़ लेता है और अपनी तरफ ऐसे खींच लेता है। तो मरजान को ना वो फिर अपने पास बिल्कुल ऐसे खींचता है ना तो मरजान को किस करने वाला होता है कि मरजान उसको धक्का देती है और वहाँ से ना हँसते-हँसते भाग जाती है। तो जैसे वो भागती है ना तो आतिश भी उसके पीछे भागने लगता है। यार ये सीन मेरी लाइफ में कभी नहीं आएंगे पक्का। सो फिर ना फाइनली आतिश ना मरजान को ऐसे पकड़ लेता है और उसके ऊपर अपने ऊपर उठा लेता है और उसको ना ऐसे ना घुमाता है। भाई क्या हो रहा है, ये इतना रोमांस। फिर उसके बाद ना वो मरजान को फिर से उठाए रखता है और अपनी गोद में। तो वो ना नीचे उसकी तरफ देखता है तो मरजान ऑलरेडी उसकी तरफ देख रही होती है और मरजान भी ना बहुत ज़्यादा हैप्पी होती है आतिश के साथ ऐसे। तो जैसे ही आतिश उसकी तरफ देखता है ना तो वो मरजान की तरफ ऐसे देखने लगता है। तो वो जल्दी से मरजान के पास आता है और ना आकर मरजान को किस कर लेता है। फाइनली दे किस्ड ईच अदर। फाइनली तो फिर ना वो उसको किस कर लेता है एंड मरजान इस टाइम बिल्कुल भी नहीं रोकती उसको। और जैसे ही वो उसको किस करता है ना तो मरजान अपनी आंखें बंद कर लेती है। फिर वो मरजान की तरफ ऐसे देखने लगता है तो मरजान भी फिर आंखें खोल कर उसकी तरफ देखने लगती है और दोनों शर्मा जाते हैं। फिर बोलते हैं कि तुम्हारे ये चोट लगी हुई है, तुम्हें केयरफुल रहने की ज़रूरत है। और अपना ना अपने आप को उससे छुड़वा कर जल्दी से चेयर पर बैठ जाती है और आतिश भी ना थोड़ा एम्बैरस सा हो जाता है और वो भी उसके साथ जाकर वहाँ पर बैठ जाता है। फिर वो दोनों बातें करने लगते हैं। फिर हमारा जो प्यारा सा कमाल है वो घर से निकल रहा होता है और उधर से आ रही होती है दीमत। इसका मतलब इन दोनों की लव स्टोरी पक्का चलेगी गाइस। कमाल ना अपना फ़ोन यूज़ कर रहा होता है, उसने दीमत को अभी तक देखा नहीं होता। तो जैसे ही दीमत वहाँ पर आती है ना तो कमाल उसकी तरफ ध्यान देता है। वो बोलता है कि वेलकम, बहुत दिनों बाद आई हो तुम। तो फिर वो बोलती है कि हाँ और अच्छा हुआ तुम यहीं पर थे, मेंशन में चीज़ें कैसी हैं। वो बोलती है कि कैसा चल रहा है सब। वो बोलता है कि सब कुछ तो सही नहीं है, ठीक है बस चल रहा है सब कुछ। वो बोलती है कि मैं यहाँ पर मरजान को देखने आई थी। वो बोलता है कि हाँ यहाँ पर बहुत सारा कुछ एक्सपोज हो रहा है। और वो बोलती है कि हाँ और इसी वजह से ना मरजान बहुत ज़्यादा दुखी है। तो फिर वो बोलता है कि हाँ मरजान ही है जो बेचारी सबसे ज़्यादा यहाँ पर इनोसेंट है। वो बोलती है कि हाँ मैंने उनसे उससे बात की थी। फिर वो बोलता है कि वो दोनों तो घर पे नहीं है। वो बोलती है कि हाँ मैंने उनसे बात कर ली, वो बोल रहे थे कि कुछ टाइम बाद में आ जाएंगे।
फिर ना वो बोलता है कि अच्छी बात है अगर वो दोनों वहाँ पर चले जाएँगे तो थोड़ा हील हो जाएँगे। और फिर बोलते हैं कि हाँ, मैं भी यही सोच रही थी कि मेरे को पता है कि मरजान ना आतिश को बहुत ज़्यादा प्यार करती है। तो वो बोलता है कि हाँ, आतिश भी मरजान को बहुत ज़्यादा प्यार करती है और मैंने आतिश और मरजान दोनों के ना आँखों में एक-दूसरे के लिए प्यार देखा है और मरजान भी का भी यही सेम हाल है। तो फिर वो बोलते हैं कि ना प्यार हमेशा हर किसी को चेंज कर देता है। तो जैसे ये बोलती है ना, तो कमाल ना उसकी आँखों में देखने लगता है और जो दीमत है ना, वो भी उसकी आँखों में देखने लगती है और वो दोनों एक-दूसरे को ऐसे देखते रहते हैं और भूल जाते हैं कि इधर-उधर देखना है। फिर ना उसके बाद वो बोलता है कि हाँ, आई होप सो कि शायद प्यार सब कुछ चेंज कर दे। फिर बोलता है कि मैं नहीं चाहता कि अब उनकी लाइफ़ में और कोई भी डिफ़िकल्टीज़ आएँ, तो इसलिए मैं तो यही चाहता हूँ। वो बोलती है कि हाँ, मैं भी यही चाहती हूँ कि अब मैं थक गई हूँ उनकी दूरियों से, अब मैं चाहती हूँ कि वो दोनों हमेशा साथ ही रहें। फिर वो बोलती है कि अब ना मुझे ऐसे लगता है कि उन दोनों को ना अब सब क्लियर कर लेना चाहिए जो भी उनके अंदर प्रॉब्लम्स थी। तो फिर वो बोलता है कि हाँ, इससे अच्छा है कि वो जल्दी हील कर लेंगे। फिर ना वो फिर से एक-दूसरे की तरफ देखने लगते हैं, लाइक फिर से एक-दूसरे की आँखों में खो जाते हैं भाई। इनकी लव स्टोरी कब चलेगी यार? कब कमाल दीमत को किस करेगा? फिर ना वो बोलती है कि चलो ठीक है, मैं अंदर लॉबी में वेट कर लूँगी। वो बोलता है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए चाय भेजता हूँ, उससे तुम थोड़ी गर्म रहोगी। वो बोलती है कि ठीक है, थैंक यू। तो फिर वो जैसे जाने लगती है ना, तो कमाल ना पीछे मुड़ के उसकी तरफ ऐसे देखने से लगता है। तो जैसे वो उसकी तरफ देखता है तो दीमत भी पीछे मुड़कर कमाल को देखने लगती है, तो दोनों ना ऐसे ऑकवर्ड हो जाते हैं और कमाल जल्दी से दूसरी तरफ देख लेता है और दीमत भी। फिर ना कमाल जैसे ही वो जाती है ना, तो उसको देखते ही रहता है कंटिन्यूअसली और वो भी स्माइल कर रहा था। गाइस, इसका मतलब ये असली से अब दूर हो गया है, ये दीमत को प्यार करने लगा है फाइनली फाइनली। फिर ना हमें दिखाया जाता है कि दीमत ना वेट कर रही होती है मरजान और आतिश का, और वहीं पर आतिश और मरजान आ जाते हैं, जिसे देखकर ना दीमत ऐसे स्माइल करती है, तो मरजान भी उसको देखकर स्माइल करने लगती है। फिर वो बोलते हैं कि मेरे को ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगा आतिश तुम्हारे साथ वहाँ पर जाकर, और बहुत फ्रेश हवा थी एंड स्टफ लाइक दैट। तो फिर वो बोलता है कि हाँ, वेदर भी काफ़ी अच्छा था, अगर अगली बार वेदर अच्छा हुआ ना तो हम बोट पर चलेंगे। फिर वो बोलती है कि ठीक है, कोई बात नहीं। और उनको देखकर ना दीमत बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है। फिर वो आतिश को कहती है कि अब ना मुझे दीमत के पास जाना चाहिए, वो काफ़ी टाइम से मेरा वेट कर रही है, तो फिर मैं थोड़ी देर के बाद आती हूँ। तो वो बोलता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, तुम जाओ। फिर उसके बाद ना दीमत आकर मिर्ज़ान को हग कर लेती है और मिर्ज़ान भी ना ऐसे दीमत को हग कर लेती है। तो दीमत फिर मिर्ज़ान से पूछती है कि तुम्हारे और उन दोनों के बीच कैसे क्या चल रहा है और तुम कैसी हो? तो वो बोलती है कि मैं ठीक हूँ। तुम्हें पता है ना दीमत, मेरे हालात तो क्या हैं, और तुम्हें पता है कि ये जो बर्डन मैं अपने दिल पर लेके जा रही हूँ वो बहुत ज़्यादा हैवी है। तुम्हें पता है मैं सिर्फ़ दिखावा कर रही हूँ कि मैं ठीक हूँ और मैं ठीक होने की कोशिश भी कर रही हूँ, पर मुझसे ठीक हुआ ही नहीं जा रहा। मैं क्या करूँ? और तुम्हें पता है कि इल्लुल ही मेरे दिमाग में चौबीसों घंटे चलती रहती है। मेरे को ऐसे लगता रहता है कि मेरे फादर इल्लुल के साथ ऐसे कैसे कर सकते हैं और आतिश के साथ ऐसे कैसे कर सकते हैं। मैं बहुत ज़्यादा तड़फ रही हूँ दीमत ये सब सोच सोच कर। और वो बोलती है कोई बात नहीं, मुझे पता है कि तुम इन चीज़ों के खिलाफ़ जा रही हो, बट इट्स ओके, तुम्हें फ़िक्र करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है मरजान, कोई बात नहीं। और तुम्हारी आतिश के साथ चीज़ें कैसी हैं? अब आतिश और तुम में तो सब ठीक है? वो बोलती है कि हाँ, सब ठीक है। मैं उससे गुस्सा रहना चाहती थी, मैं उसको ऐसे हर्ट करना चाहती थी, बट मैं नहीं कर पा रही हूँ उसको हर्ट। मैंने तो उसको गोली तो मार दी, अब और उससे ज़्यादा क्या हर्ट करेगी? फिर वो बोलती है कि मैं खुद को बोलती हूँ कि मैं उसको कभी फ़ॉरगिव नहीं कर पाऊँगी जो कि झूठ उसने मुझे बोले हैं। बट स्टिल जब भी वो मेरे सामने आता है, जब भी मैं उसको स्माइल करते हुए देखती हूँ, जब भी मैं उसकी आँखों में देखती हूँ, मेरा दिल ज़ोर-ज़ोर से धड़कने लगता है और सब कुछ साइलेंट हो जाता है। तुम्हें पता है, मेरा एंगर, मेरा गुस्सा सब कुछ चला जाता है और सिर्फ़ प्यार रह जाता है पीछे। और इसीलिए मैं आतिश को भी ऐसे नहीं खोना चाहती, मैं आतिश की तरफ खींचती ही रहती हूँ। तो फिर उसके बाद ना जो दीमत है ना, वो बोलती है कि कोई बात नहीं, आज अगर तुम्हारा बुरा दिन है तो कल तुम्हारे लिए अच्छा दिन भी आएगा, तो तुम्हें इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी चाहिए। फिर वो बोलती है कि जब भी मैं आतिश के पास होती हूँ ना, तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है और मैं सब कुछ भूल जाती हूँ जो भी मेरे साथ हो रहा है। तुम्हें पता है कि जब मेरे फादर ने ये सब पता किया और जब मुझे ये पता चला तो मैं बहुत ज़्यादा ऐसे अपसेट हो गई थी। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है ना कि कमाल आता है आतिश के पास, उसको ना आकर हाफ़ ऑरेंज दे देता है। वो बोलता है कि चलो मैं तुम्हारे साथ शेयर कर लेता हूँ, तुम इससे हील हो जाओ। तो वो ना उस ऑरेंज को, हाफ़ ऑरेंज को देखकर ऐसे स्माइल करने लगता है। तो कमाल उसको छेड़ते हुए कहता है कि तुम आजकल कुछ ज़्यादा ही नहीं गार्डन में इधर-उधर फिर रहे, तुम्हें थोड़ी रेस्ट करनी चाहिए। जाओ जाकर रेस्ट कर लो, अभी भी चोट तुम्हारी ताज़ी है। तो फिर ना वो ऑरेंज की तरफ देखने लगता है, वो बोलता है कि तुम्हें पता है कि ये ना मरजान को बहुत ज़्यादा पसंद था।
मतलब इसको हर चीज़ में मरजान चाहिए। फिर ना कमाल उसकी तरफ ऐसे देखने से लगता है, वो बोलता है कि अब नहीं, जब वो छोटी थी ना तब उसको बहुत ज़्यादा ऑरेंज पसंद थे और तब वो हमेशा ये बोलती रहती थी कि मुझे ऑरेंज खाने हैं। और इसके बाद ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू, बाय बाय।